वेलकम बैक टू आज की नई वीडियो। दोस्तों मैं 7-8 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ इच्छा भी नहीं कर रही थी। कुछ मेरा दिमाग भी ऑलरेडी ऑटोमेटिक काफ़ी ख़राब था, टेंशन से मैं था, तो मैं वीडियो 7-8 दिन से डाल नहीं रहा था। तो 5-6 दिन तक वीडियो नहीं डाली मैंने। लेकिन मैंने भाई का कमेंट पढ़ा हुआ था, एक भाई का कमेंट आया हुआ विवेक नाम से। उस भाई ने कहा था कि भाई इतनी सारी मछलियाँ तुमने एक टैंक में, छोटे टैंक में मछली रख रखी हैं। उसके ऊपर था कमेंट उसका, मैंने मछली के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर उस भाई का कमेंट है। कहना है इतने मतलब छोटे टैंक में इतनी सारी मछलियाँ, और जो शार्क है, जो इसमें शार्क मछली है वो बड़ी हैं काफ़ी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, यानी कि तैर नहीं पाएंगी। और आपने इतने छोटे टैंक में इतनी मछलियाँ रख रखी है। तो उस भाई का ये भी कहना था कि अगर तुम्हें नहीं रखने आती तो रखते क्यों। भाई के हिसाब से मैं बता दूं तो भाई आपके बात बिल्कुल सही है कि उन मछलियों के लिए छोटा टैंक है। आपकी बात मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूँगा। आपने कमेंट करा, ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो मन में शिकायतें आपने करी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई ये भी कहना चाहूँगा, जब मैं ये मछली लेकर आया था ना शार्क, तो ये काफ़ी छोटी थी। ये आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, काफ़ी छोटी थी। उस हिसाब से मैं टैंक के हिसाब से लेकर आया था। लेकिन ये अब धीरे धीरे बड़ी हो गई हैं। तो बड़ी हो गई हैं तो अब इनका साइज़ बड़ा हो गया, तो अब इनके चक्कर में मुझे टैंक बड़ा करना चाहिए, आप यही कहोगे। लेकिन मैंने टैंक नहीं बड़ा करा। मैं मछली वाले से सीलमपुर में बात करके आया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर जैसे मैंने उनसे ये भी कहा था कि भाई हमारी मछलियाँ बड़ी हो गई हैं, जो शार्क है वो बड़ी हो गई है, तो वो मैं देना चाहता हूँ। तो वो कह रहे थे कि भाई कोई नहीं, हमें दे जाना। लेकिन भाई फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैं मछली की दुकान पर रहता हूँ ना, उनकी कदर नहीं होती। जितनी अच्छी कदर यहाँ हो सकती है ना, वो मछली वाले की दुकान पर नहीं होती। उन्हें सिर्फ बेचना होता है। वहाँ मैंने देखा है मछलियाँ मतलब मर भी जाती हैं, काफ़ी मरी हुई मैंने टैंकों में देखी। और वो ऐसे ही उठा के सीलमपुर से लेकर आता हूँ मैं, तो वो ऐसे ही निकालते हैं टैंक में से पानी का और ऐसे नाले में फेंक देते हैं। और मेरे यहाँ अगर कुछ ऐसा तो फ़िलहाल हो नहीं रहा, ऊपर वाली कृपा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शुरू में जब टैंक रखा था तो काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी मछलियाँ मरी थी। लेकिन अब फ़िलहाल कुछ नहीं ऐसा हो रहा। पानी में फ़िल्टर का पानी मतलब 10-15 दिन में चेंज करता रहता हूँ, उसकी धुलाई करता हूँ। 10-15 दिन के अंदर पानी मैं चेंज करता रहता हूँ। अब मान चलो मैं किसी नदी में छोड़कर, तालाब में छोड़ के आता हूँ, तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो पानी पता नहीं कैसा है, रेतीला है, मट्टी का है, उसमें सर्वाइव कर पाए, क्योंकि हर मछली एक जैसी नहीं होती कि हर पानी में रह लें। आप इस बात को मानना कि हर मछली मतलब पानी में नहीं रह सकती है, क्योंकि जब मैं शुरू में लेकर आया था वही पानी में डालना, वही सीलमपुर में, लेकिन मछली यहाँ मर जाती थी। इनके लिए तो मुझे, जैसे ये मछलियाँ हैं, इनके लिए तो मुझे हीटर भी चलाना पड़ता है, टेम्परेचर सेट करना पड़ता है कि 100 पे करना, 150 पे करना। पानी की दवाइयाँ भी आती हैं भाई। अब मैं कोई जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। उन्हें अगर आप देखो तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई मेरी मछली का साइज़ बड़े जल्दी बड़ा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम खाना अच्छा खिला रहे हो, कौन सा डब्बा ले आते हो, तो मैंने दिया छोटा का। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जब दाना अच्छा खिलाओगे तो भाई मछलियाँ तो बढ़ेंगी। नहीं तो बहुत से आप देखो मछलियों के दाने 50-50 रुपये का पैकेट लेकर आते हैं, इतने सारे होते हैं, वो 100-100 ग्राम के होते हैं। लेकिन मैं जो 250 रुपये का डब्बा लेकर आता हूँ मछली का, आपको दिखाई देता हूँ मैं। ये अपना आता है टोया बिट्स, ठीक है भैया। अगर आप देखो तो ये 250 रुपये का होता है, और ये कितने ग्राम का होता है, 220 ग्राम का डब्बा होता है। 250 रुपये का डब्बा देते हैं मुझे। तो ये डब्बा इन्हें मैं खिला रहा हूँ, मतलब दाना इन्हें खिलाता हूँ मैं ये। अब ये दाना मैं इन्हें खिलाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े दाना खिलाते हो तभी तुम्हारी मछलियों का ज़्यादा साइज़ बढ़ रहा है। अब से सोचने वाली बात एक और है कि भाई अगर जैसे मैं अभी इन्हें ये खिला रहा हूँ, तो मैं जो खाना खिला रहा हूँ आपको लगता है वो मछली वाला खिला देंगे, या फिर मैं किसी और को देता हूँ वो खिला देगा? नहीं खिलाएगा। तो अब मेरी एक मजबूरी बन गई है। हालांकि मैं समाधान निकालूँगा, कुछ निकालूँगा। हालांकि मैं सोच भी रहा हूँ कि मछली वाले को दे आता हूँ, वो शायद हो सकता है किसी को बेच दे या दे दे भाई, अपने जो भी है, कोई हो सकता है किसी का बड़ा। बाकी भाई अच्छा लगा आपने कमेंट करा कि आपको कुछ कमी लगी, आपने कहा। लेकिन भाई मैं कहना चाहूँ, मैं कोई इन पर अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। ये मैं छोटी लेकर आया था, अब ये इनका साइज़ बड़ा हो गया है। हाँ, इनका मैं समाधान निकालूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। लेकिन मैं छोटी लेकर आया था टैंक के हिसाब से भाई। अब ये बड़ी हो गई हैं। अब ये बड़ी मछलियाँ या तो चेंज करूँगा, इनकी बटके छोटे मछलियाँ लेके आऊँगा शार्क। बाकी कोई नहीं भाई, आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आपने कमेंट किया और मैं उसके लिए सॉरी कि भाई मैंने कमेंट तो बहुत पहले पढ़ लिया था आपका। लेकिन भाई बस टाइम नहीं मिल पाया, कभी वीडियो बना ही नहीं पाया। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ इतनी संघर्ष में चल रही है आजकल की, ज़िंदगी बस कह नहीं सकता खुल के, थोड़ा ऐसी चल रही है बस भाई। बाकी अब कोशिश रहेगी भाई बनाए, रोज़ की वीडियो बनाए, क्योंकि मेरा जो चैनल के जो ग्रोथ था वो अब इस टाइम नीचे डाउन हो चुका है। काफ़ी टाइम था, अब वो नीचे आ चुका है, काफ़ी टाइम नीचे हो चुका है। मेरे व्यूज़ भी काफ़ी घट चुके हैं, जो यूट्यूब में टाइम दे रखा था वो भी नीचे काफ़ी हो चुके हैं। अब देखो कोशिश मेरी है दोबारा होने की। लेकिन कहते ना आदमी कुछ काम करने आता है यार, संघर्ष कुछ ना कुछ टांग अड़ जाती है। मेरे साथ वही है, मैं करने कुछ अच्छा आता हूँ, हो जाता है कुछ बुरा। बाकी भाई कोशिश है, देखते हैं।